अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन अहसनतुम अहसनतुम लिअन्फुसिकुम अम्मा बअद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, साथियों और डाइस पर उपस्थित सभी अतिथिगण और हमारे मुख्य अतिथि मेरे अज़ीज़ बड़े भाई जनाब आरिफ ख़ान साहब और यहाँ उपस्थित पुलिस डिपार्टमेंट के ब्रह्मभट्ट साहब और सिंधी साहब और सभी मेहमानान मुकर्रम, मुझे 12 से 15 मिनट का मुख्तसर सा समय दिया गया है और मैं अपने इस मुख्तसर से वक्त में 2-3 गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस खूबसूरत महफ़िल को सजाया गया है, सबसे पहले मैं यहाँ की मोरली भंडारा मेमन जमात को बहुत हार्दिक बधाई पेश करता हूँ और शुभकामनाएँ देता हूँ इस सक्सेस और कामयाब प्रोग्राम के आयोजन पर। और हमारे जो युवा हैं, बिलखुसूस स्पेशली हाफिज़ सुहेल साहब और ज़ुबैर भाई वाड़ी वाला और इनके सारे साथी और सारे दोस्त, युवाओं में और नौजवानों में ये जज्बा और जो मुहिम और जो कार्यक्रम और जो प्रोग्राम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से ड्रग फ्री सूरत का और नशा मुक्त सूरत का जो अभियान चलाया जा रहा है, ये बहुत ही खुश आइंद और बेहतर इक़दाम है। और यहाँ मौजूद हमारी भीड़ और ये जम्मे गफ़ीर ये बता रही है कि इंशाअल्लाह आज हम यहाँ से एक अज़म लेकर जाएंगे, हर घर, हर गली, हर मोहल्ले को ड्रग फ्री बनाएंगे इंशाअल्लाह। और हमारे मेहमान खुसूसी मेरे अज़ीज़ दोस्त बड़े भाई, जिनसे मेरी मुलाकात और जिनसे मेरा परिचय और तारुफ़ 2017 से है। मैं तकरीबन 6-7 साल पहले बेंगलोर एक प्रोग्राम के सिलसिले में हाज़िर हुआ था। वहाँ इनकी मोहब्बतें, शफ़क़तें नसीब हुई। उसके बाद से जब भी बेंगलोर जाना होता है, ये माशाअल्लाह करम फरमाते हैं, दावत भी देते हैं, दावत खाते भी हैं, दावत खिलाते भी हैं और बहुत बाखलाक आदमी हैं। जिस इंडस्ट्री को छोड़कर ये आए थे, वहाँ हकीकत का कोई काम नहीं, वहाँ तकल्लुफ़ात से काम लिया जाता है। लेकिन इनके अंदर जो अखलाक हैं, इस दावत व तबलीग की बरकत से और इनके जीवन में जो चेंजेस आया, इसने हज़ारों नौजवानों को तब्दीली की तरफ मजबूर कर दिया। अभी चंद महीने पहले इनका एक प्रोग्राम और एक कार्यक्रम जलगांव शहर में बहुत अज़ीमुश्शान हुआ था, जहाँ हज़ारों की भीड़ थी और उस प्रोग्राम में हज़ारों नौजवान शरीक थे और उसके ज़रिए से पूरे देश में ये मैसेज और ये पैगाम गया था कि जब आरिफ ख़ान साहब पूरे देश में ये संदेश लेकर चल रहे हैं कि हमें इस देश से नशे को मुक्त करना है, और यकीन मानिए इसमें 2 लोगों का सहयोग चाहिए और 2 लोगों का साथ चाहिए। एक सहयोग चाहिए समाज को, सोसाइटी को, मुआशरे को। अगर कोई स्वच्छ बनाता है, अच्छा बनाता है, तो 2 तरह के लोग मिलकर बनाते हैं। कभी भी एक तरफ से ये समाज स्वच्छ, नशा मुक्त, बेहतर और अच्छा नहीं बन सकता। एक तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग, सरकारी महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले, और दूसरा पब्लिक और आवाम, इन दोनों के सहयोग से सोसाइटी बेहतर बनती। तो सबसे खुशाइन बात यह है कि यहाँ का पुलिस महकमा जो बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ
मैं सलाम पेश करता हूँ, खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ इनके इस कदम का। इस पुलिस महकमे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिन्होंने यहाँ आकर के इस प्रोग्राम में आकर हमारी हौसला अफजाई की है। अब रह गई बात हमारे आरिफ साहब की, मैं उनके बारे में बस एक बात कहना चाहूँगा कि मुश्क और इत्र वो नहीं होता जिसकी तारीफ़ बयान की जाए, और मुश्क और इत्र और खुशबू तो वो होती है जो शीशी खुलते ही अपनी खुशबू से सारे माहौल को मुअत्तर कर देती है। जब वो बोलेंगे उनकी ज़बान से फूल झड़ेंगे और वो अपनी ज़िंदगी का और साबिक़ा जीवन के बारे में जब वो उस पर रोशनी डालेंगे, आप कहेंगे कि ये बोलते जाएं और हम सुनते जाएं। इंशाअल्लाह अभी उन्हीं को सुनना है। अब मैं ज़्यादा देर आपके सामने नहीं लूँगा, एक दो गुजारिशात और एक दो बातें, एक दो पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उम्मीद है कि ये पैगाम और ये मैसेज लेकर आज आप यहाँ से जाएंगे। आज हमारे समाज में जो बढ़ता हुआ नशा है, हमारे प्रॉफिट, हमारे मैसेंजर, आखिरी संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सोसाइटी में आपको भेजा गया था, उस सोसाइटी में नशा बहुत ज़्यादा आम था और बहुत ज़्यादा पूरी सोसाइटी नशे से, शराब से और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, और वो शराब पीने को, नशा करने को अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझते थे। लेकिन कुरान ने, हमारे धर्म ने और इस्लाम ने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सालों में मदीना मुनव्वरा की सोसाइटी को नशा मुक्त कर दिया था। जाहिर है कि हम उन्हीं प्रॉफिट के मानने वाले हैं। आज पूरे विश्व को हमारी तरफ से ये सूरत एक रोल मॉडल बनना चाहिए। यकीनन ये मुसलमान उन्हीं मोहम्मद साहब के मानने वाले हैं, और ये बात मैं अपनी ज़बान से नहीं कहना चाहता, ये बात मैं आइंदा सुनना चाहता हूँ हमारे पियाई साहब की तरफ से। ये कहेंगे कि हमारा सूरत मोहम्मद साहब के विषय पर चलकर और उनके नक्शे कदम पर चलकर सूरत वालों ने सूरत को ड्रग फ्री बना दिया। और इंशाअल्लाह एक प्रोग्राम इसलिए आयोजन किया जाएगा, और एक प्रोग्राम का आयोजन इसलिए किया जाएगा जिसमें सूरत के उन नौजवानों को लाया जाएगा जो नशे में थे, लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से उनको रोल मॉडल बनाकर पेश किया जाएगा कि इन्होंने नशे को छोड़ दिया है। ये मुख्तसर सा पैगाम। दूसरी बात, मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नशे का जो कल्चर और नशे की जो बात हमारे युवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है, और नशा जो कर रहे हैं हमारे युवा, उसकी बुनियादी वजह और बेसिक रीज़न क्या है? उसकी बुनियादी वजह और बेसिक रीज़न फारिग बैठना, अपने आप को काम काज में न लगाना, और दीनी माहौल से हम अपने जवानों को कहते हैं, मसाजिद से, मदरसों से ये संदेश जाता है कि देखो जब कोई नशा करता है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। आज सोसाइटी में जितने खराबियाँ, जितने फसादात, जितने इंतशार, जितनी लड़ाइयाँ हैं, वो सब का सब बुनियादी तौर पे और बेसिकली वो नशे की वजह से हैं। कत्ल इस नशे की वजह से होता है, ख़ानदान नशे की वजह से टूटते हैं, रिश्तेदारियां नशे की वजह से टूटती हैं, और लड़ाइयां नशे की वजह से होती हैं, लूट मार, चोरी डकैती नशे की वजह से होती हैं। इसीलिए शराब को और नशे को आज से 1500 साल पहले इस संसार के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान मैसेंजर ऑफ पीस मोहम्मद साहब ने बताया था कि नशा ये तमाम बुराइयों की जड़ है। क्या आप इस संदेश को नहीं अपनाएंगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह के आज ये अज़म कर लीजिए, इरादा कर लीजिए कि आज से कोई भी नशे में जाएगा तो हम उसको ये बताएंगे कि हमारे मोहम्मद साहब ने। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, दूसरी गुजारिश, कि ये जो हमारी एक कल्चर है वेस्टर्न कल्चर, और एक कल्चर है हिंदुस्तानी कल्चर, जिसको भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता कहते हैं। आज से 100 साल पहले तक इस देश के अंदर जो भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता थी,
मैं इस्लामिक कल्चर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय कल्चर की। मेरी बात का पूरा पूरा साथ देंगे हमारे उपस्थित अतिथिगण और ये कहेंगे कि मुफ्ती साहब आप ठीक कह रहे हैं, इस देश के अंदर हिंदुस्तानी कल्चर में नशे को हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो बहुत बुरा समझा जाता था, बहुत बुरा समझा जाता था। लेकिन ये नशे का कल्चर, सिगरेट का कल्चर और अफ्यून का, चरस का, एमडी का और न जाने कैसी कैसी दवाइयाँ हज़ारों की, आप इससे अपनी सेहत बर्बाद करते हैं। यहाँ तक कि इस्लाम ने एक उसूल दिया, एक रूल दिया, एक कानून बताया, हर वो चीज़ जो दिमाग ख़राब कर दे वो हराम है, इनपरमिशिबल है इस्लाम में, उसकी आज्ञा किसी तरह नहीं दी जाएगी। जब दिमाग ख़राब हो जाएगा, आज इनके यहाँ पुलिस स्टेशनों में डाइवोर्स के, तलाक के केसेस होने की बुनियादी वजह ये नशे में आकर तलाक दे दी। मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? ये पूछ लीजिए आप इनसे, आज हमारे ये केसेस क्यों जा रहे हैं। इसीलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, फिर से गुजारिश करना चाहता हूँ, उम्मीद है उनका जो काम है अहले सियासत जाने, उनका जो काम है। मैं ये भी जानता हूँ कि इस देश में कुछ लोग ये नहीं चाहते कि देश को नशा मुक्त बनाया जाए, लेकिन ऐसे बेमिसाल लोग और आरिफ खान साहब जैसे बेमिसाल लोग ये परचम लेकर चल रहे हैं कि हम इस देश को और इस देश के युवाओं को और मुसलमानों को जो आज टारगेट किया जा रहा है नशा मुक्त बनाकर छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, उनका जो फ़र्ज़ है अहले सियासत जाने, उनका जो फ़र्ज़ है अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम।